ये कहानी है एगो जवाज पुलिस ऑफिसर शिवांश के। शिवांश के बाबूजी काशी बहुते गरीब रहलन। उनकर खाली एगो सपना रहे कि उनकर बेटवा शिवांश एगो ईमानदार और जवाज पुलिस ऑफिसर बने। यही से काशी दिन रात मेहनत करके अपन बेटवा के पढ़ाई खातिर पैसा जुटावत रहे। वो बीमार होके के बादो रोज फैक्ट्री में काम करे जाए। ये देख के उनकर मेहरारू अनीता कहलक, ए जी सुनी, आज तो रौरा हमार बात मानो ही के परी। रौरा बहुत तेज बुखार बा, कम से कम आज तो फैक्ट्री मत जाई। तब काशी कहलक, ना अगर हम ना गनी तब आज के हमार तनख्वाह कट जाई। और अब शिवांश के परीक्षा आए वाला बा, ओकर फीस खातिर पैसों तो जुटाए के बा। तो चिंता न करा, हम पूरा ठीक बानी। एक बार हमार बेटवा पुलिस ऑफिसर बन जाओ तब हम आराम करें। ये कह के काशी फैक्ट्री चल गए। अब उन्हें शिवांश के बाबूजी दिन रात फैक्ट्री में मेहनत करस। ये ला बेटवा शिवांश, तोहार कोचिंग के फीस, तोहार पुलिस भर्ती के परीक्षा आए वाला बानू, पैसा के तू तनिको चिंता मत करी हा। तब शिवांश कहलक, धन्यवाद बाबूजी। शिवांश झूठ बोल के अपन बाबूजी के देवल पैसा से अपन दोस्त लोगन के साथ सिनेमा देखे चल गए। शिवांश के दोस्त कहलन, यार तोहार बाबूजी तो बहुते कमाल के बारन, तोर मौज मस्ती और बगली खर्चा खातिर तोरा के कितना पैसा देवेलन। और एगो हमनी के बाबूजी बारन जिनकरा पाले इतना दौलत बा, फेरो सब समय खाली बचत के लेक्चर देवत रहेलन। कहलन पैसा खूब पसीना बहा के कमाइल जाला। साचो हमरो बाबूजी तोर बाबूजी खानी होते न यार, ते बहुते किस्मत वाला बारे। तब शिवांश कहलक, हाँ वो तो बा। एक दिन शिवांश देर रात फिल्म देख के घरे पहुंचल, जहाँ वो छुप के अपन माई बाबूजी के बात सुनलक। शिवांश की माई कहली, सुनी, आज के बाद वो फैक्ट्री में काम मत करे। आज तो हद हो गई। वो लोग रौरा के चोर कह के इतना बेइज्जत कैलस, रौरा पर हाथ उठैलस। बस अब बहुते भइल। अब हम शिवांश के सारा सच बता दें कि ओकर बाबूजी पैसा लगे इतना मुश्किल से हेले। तब काशी कहलक, ना जबले हमार बेटवा पुलिस ऑफिसर नहीं के बन जात तो ओकरा के कुछो ना कहबू। वो बहुते होनार बा, हमरा के ऊपर पूरा भरोसा बा। और ये तो छोट मोट चोट हा, तू परेशान न होका। खाली एक बार शिवांश पुलिस ऑफिसर बन जाओ, फिर सबसे हम फक्र से कह सकें कि हम एगो ईमानदार पुलिस ऑफिसर के बाबूजी हई। चलो तू खाना लगाओ। शिवांश आवते हुई अपन बाबूजी के दुख और सच्चाई जान के शिवांश बहुत दुखी भइल। ओकरा के अपन गलती के एहसास भइल। वो रात भर अपना कमरा में रोवत रहल और ठान लेलक कि अब वो अपन बाबूजी के जगवा काम करी और दिन रात मेहनत करके अपन बाबूजी के सपना पूरा करी। अगले दिन काशी जब काम पर पहुँचलन तब वहाँ मैनेजर उनकरा के घुसे ना देलक और काम से निकाल देलक। तब काशी कहलक, मैनेजर साहब, अगर हम काम ना करनी तो हमार बेटवा के पुलिस में भर्ती करे के हमार सपना अधूरा रह जाई, हमरा पर दया करी। तब मैनेजर कहलक, एगो चोर के बेटवा पुलिस, चल निकल यहाँ से। तब काशी कहलक, भरोसा करी, हम कौनो चोरी नहीं कइले। काशी उदास होके घरे आ गई और सोच में पड़ गई। तबे शिवांश घरे आई और कहलक, बाबूजी, हमरा के हमार कोचिंग में नौकरी मिल गई बा और हमार परीक्षा होके ले अब हमार फीस ना लागी और रौरा के फीस खातिर चिंता करे के कोनो जरूरत नहीं के। ये सुन के काशी बहुत खुश भइल और अपन बेटवा के गला से लगा लेला। लेकिन शिवांश अपन बाबूजी से झूठ कहले रहे, काहे से शिवांश एगो कंप्यूटर दुकान में पार्ट टाइम के नौकरी करे लागल और बाकी समय वो दिल लगा के खूब पढ़ाई करे और बचल पैसा अपन माई के घरे खर्चा खातिर देवे लागल। ये सब देख के काशी के चिंता दूर हो गई। धीरे धीरे समय गुजरल और शिवांश के मेहनत रंग लाइल। शिवांश अपन कड़ा मेहनत से पुलिस के परीक्षा पास कैलक और अपन बाबूजी के सरप्राइज देवे खातिर अचानक उनकरा लगे पुलिस के वर्दी में आके खड़ा हो गए। अपन बेटवा के पुलिस के वर्दी में देख के काशी के आंसू रुके के नाम ना लेत रहे। शिवांश अपन टोपी उतार के अपन बाबूजी के पहना देलक। काशी कहलक, आखिर हमार बेटवा के मेहनत रंग ले आइल। तब शिवांश कहलक, ना बाबूजी, ये तो राउर मेहनत के नतीजा जो हम कर पैनी। शिवांश नम आँख से अपन बाबूजी के गला लगा लेलक और अंत में सब फैक्ट्री के लोग ये जान के ताजुब हो गए कि आखिर में काशी वो कर देखलक जौनो कहले रहे और फैक्ट्री के वो लोग काशी के सलाम करेले। यही से कहल जाला कि अगर रउआ अपन काम के पूरा ईमानदारी से करेम तब कौनो परेशानी रउरा सपना के पूरा करे में रोक ना सकी। यही से कहल जाला, जहाँ चाह बा वहाँ राह बा। एगो छोट गांव में सखूबाई नाम के औरत रहत रहली। ऊ बहुते गरीब रही, किराया के घर में रहत रही।
उनकर पति के गुजरल 2 बरस हो गेल रहे। उनकर एगो लइको रहे, उकर नाम रहे राजेश। उ पढ़े में बहुते होशियार रहे। पति के गुजरे के बाद घर चलावे के सब जिम्मेवारी सखूबाई के सर पे आ गई। साथे साथ राजेश के पढ़ाइयों के बोझ रहे। सखूबाई हमेशा सोचत रही कि उनकर लइका एक दिन बड़का अफसर बने। सखूबाई जब वो काम करत रही तो राजेशो उनकरा संगे जात रहे। सखूबाई लोग के घर जाके बर्तन मांजत रही तो कहवो खाना बना देत रही। तो राजेश बैठे बैठे लोगिन के घरे आयल अखबार के बड़ा गौर से पढ़त रहले। एक दिन जब राजेश अखबार पढ़े लगल तो एगो मालकिन ओकरा से पूछली, अरे राजेश, अखबार पढ़ के का तो बड़का अफसर बन जाइबो? ई से बढ़िया तो माँ के काम में हाथ बटावा, कम से कम उनकर मदद तो हो जाई। ई पर राजेश बोले, मालकिन, हमरा बड़ा अफसर बने के बा, कलेक्टर बने के बा। हम किताब ना ले सकीना, यही से ढेर सारा ज्ञान खातिर हम अखबार पढ़ी ना। मालकिन बोली, तू कलेक्टर? शकल देख ले बड़ा। और मालकिन जोर जोर से हंसे लगली। सखूबाई के ये बात बहुते बुरा लगल और ऊ दुन्नो वहाँ से चल गईले। फिर सखूबाई बियाह में रोटी बनावे के काम शुरू कैली। वो अकेले 15-20 किलो के रोटी बनावत रहली। यही से वो सुबेरे 3 बजे से अपन काम शुरू कर देत रही। उनकरा संगे राजेशो उठत रहे और माँ के मदद करके अपन पढ़ाई करत रहे। एक दिन अचानक के मकान मालिक उनका भिरी अइले। अब बोलले, का सखूबाई, तू तहार लइका तो 3 बजे उठ जाला और लाइट जलावेला जा। बिजली के बिल ढेरे आवत बा तहार कारण। एगो तो बिल ढेर दिहल करा, नहीं तो कमरा खाली कर दा। और मकान मालिक गुस्सा से वहाँ से चल गईले। फिर राजेश लालटेन जलेले, अब पढ़े लगले। माइया ऊ प्रकाश में रोटी करे लगली। ऐसे ही राजेश अगला कुछ बरस तक मन लगा के पढ़ ले और क्लास में हमेशा अव्वल आवे लगले। राजेश के लगन देख के उनकर गुरु उनकरा अगला पढ़ाई खातिर दिल्ली जाए के सलाह देले और खुदे खर्चा चलावे के जिम्मेवारी लेलन। राजेश तब 22 साल के हो गईले। फिर का रहे, राजेश दिल्ली चल गईले और वहाँ खूब पढ़ाई कैले। वो घंटा भर लाइब्रेरी में किताब पढ़त रहले। फिर एक दिन जब एग्जाम के समय आयल तो साइकिल पर जात जात एगो गाड़ी वाला राजेश के ठोक देले। राजेश जमीन पे गिर गईले। ओकर सिर और बाएं हाथ में चोट आयल। अब वो सोचे लगले, हमार बायां हाथ में चोट लग गई बा और सिरों से खून आवता। ई हालत में अस्पताल जाई के एग्जाम देवे। अगर अस्पताल गई नी तो हमारी पूरा साल बर्बाद हो जाई और हमरा खातिर ही मुमकिन नहीं खे। फिर दिल्ली में रह के हमार खर्चा के उठाई? हमार खाली बायां हाथ पे चोट लगल बा, पर दायां हाथ तो अभी बढ़िया बा। हम ई हाथ से एग्जाम देब। और फिर राजेश वहाँ से सीधा परीक्षा केंद्र गईले और परीक्षा देले। परीक्षा देवे के बाद राजेश अस्पताल में भर्ती भइले आ इलाज करवैले। राजेश अस्पतालों में पढ़ाई जारी रखले और इंटरव्यू अटेंड कैले। फिर कुछ दिन खातिर राजेश माई के भिरी वापस आ गेले। कुछ दिन बाद रिजल्ट के दिन माई अखबार खरीद के लैली और राजेश के परिणाम देखे के कहली। राजेश रिजल्ट देखले तो जोर से चिखले, माँ, हम पास हो गई नी। तोहार लइका अफसर बन गईल, हम कलेक्टर बन गई नी माँ। ई सुन के माई के आंख में आंसू आ गईल और वो दोनों रोवे लगले। तो दोस्त, का समझला ई कहानी से कि हमनी के हमेशा अपन लक्ष्य प्राप्त करे खातिर मेहनत करे के चाहिए। दुनिया चाहे हमनी पे हंसे या मजाक उड़ावे, हमेशा अपन लक्ष्य के पीछा करे के चाहिए। कामयाबी जरूर मिली। एगो गांव में एगो यशवंत नाम के वैद्य रहत रहन। जब वो गांव में कोनो गंभीर बीमारी होके तो लोग यशवंत के भिरी इलाज करवावे चाहत रहन जा। एक बार यशवंत के भिरी एगो आदमी जिनकर नाम रामू रहे, वो रोत रोत उनकर घरे आइलन और वो कहलन, यशवंत भैया, जल्दी हमार घरे चला। हमार माई के तबीयत बहुते खराब बा। वो केकरो से बतियौते नहीं खी, खाली उनकर सांस चलाता। यशवंत अपन दवाई के बक्सा उठा के उनका संगे उनकर घरे चल गईले और उनकर माई के देखले। मरीज के जांच पड़ताल करे पर यशवंत रामू से कहलन, रामू, तोहार माई के इलाज इतना आसान नहीं खे। हमरा जंगल जाके तोहार माई खातिर कुछ औषधि लाए के होखी। अगर हम 7 दिन में वापस न आईनी तो तोहार माई के जान बचाइल बहुते मुश्किल हो जाई। भीरिये खड़ा एगो बूढ़ा पड़ोसी यशवंत से कहले, उ जंगल के पहले एगो गांव पड़ेला, जेकरा पार करिए के उ जंगल में पहुंचल जा सकेला। लेकिन आज तक उ गांव से गुजरे वाला एको गो आदमी वापस नहीं खे लौटल और उ जंगल में एगो चुड़ैलो रहेले। यशवंत उ बूढ़ा से कहलन, बाबा, रौरा हमरा डराई ना, कौनो चुड़ैल उड़ैल ना होके। रामू यशवंत के सामने रोवे लागल और उ यशवंत से रोत रोत कहलन, यशवंत भैया, कुछ करके हमार माई के जान बचाला। यशवंत रामू के हौसला देले और कहले, तू फिकर मत करा, अगर हमरा उ चुड़ैल के सामनो करे के पड़ल तो हम करब। तोहार माई खातिर उ जड़ी बूटी लाइये के रहब।
तू भगवान पे भरोसा रखा। यशवंत उ जंगल देने जड़ी बूटी लेवे अपन गांव से निकललन। चलत चलत यशवंत थक गईलन और रास्ता में एगो पेड़ के भीरी बैठ के तनी आराम करे लगलन। तबे उनकरा पासे में एगो गांव लौकल। यशवंत सोचले आज के रात यही जे रुक जाए के चाही। यशवंत उ गांव में घुसलन तो उ देखलन कि वहाँ कोनो नहीं खे। यशवंत आश्चर्य में पड़ गईलन कि ई कैसन गांव बा, यहाँ तो कोनो ना रहेला। यशवंत सोचलन कि जरूर ई गांव में कोनो गड़बड़ बा। अचानक कुछ घर से केकरो रोवे के डरावना आवाज आवे लगल। यशवंत बहुते डर गईलन और वो तुरंते गांव से बाहर निकले के फैसला लेलन। थोड़ा दूर पे उनकरा एगो बीमार अकेला औरत मिलली जे दर्द से चिचियावत रही। उ ढेरे कीमती गहना पहनले रही। यशवंत बहुते डरल रहे। तब वो उ औरत के मदद कैलन और उनकर इलाज कैलन और उनकरा सुरक्षित एगो घर में छोड़े गईलन। उहो घर में ढेरे सोना चांदी भरल रहे, लेकिन यशवंत उ औरत के चुपचाप खाट पे लेटा के वहाँ से चल गईलन। बहुते देर चले के बाद वो देखले कि गांव खत्मे नहीं के होकत। वो जहिजा से शुरू कैले रहन अंत में ओहिजे पहुँच गईले। यशवंत के डर लगे लागल और वो भगवान के नाम जोर जोर से लेवे लगलन। तनिके देर बाद उनकरा अजीब आवाज फिर से आवे लगल। यशवंत ध्यान से देखले तो एगो घर से कुछ लोग के चिल्लावे के आवाज आवत रहे। यशवंत डरत डरत घर के भीरी गईलन और वो देखले कि अंदर कुछ लोग बंद बाड़न जा। आ खिड़की में से यशवंत के देख के बोलत रहन जा, हमनी के बचावा, हमनी के ई कैद से मुक्त करावा। यशवंत उन्हीं जनी से पूछलन, के हवा जा रहुआ जनी, के कैद कैले बा रहुआ जनी के? ऊ में से एगो आदमी यशवंत से बोलले, हमनी के तई गांव में एगो रात गुजारे आयल रही जा, पर यहाँ एगो चुड़ैल हमनी के घर में कैद कर दे ले बिया। अगर हो सके तो हमनी के यहाँ से बचा ला और यहाँ से भाग जा, एहे में तोहार भलाई बा। यशवंत उन्हीं के हालत देख के परेशान हो जायलन और जैसे ही पीछे घुरेलन उनकरा एगो बूढ़ औरत लौकेले। यशवंत वो बूढ़ औरत से बोलेला, माँ जी कई गांव में कोनो चुड़ैल रहेले? बूढ़ी औरत एकदम से अपन रूप बदल लेवेली और एगो डरावना अवतार धारण कर लेवेली और हवा में उड़े लगेली। ये देख के यशवंत के पसीना छूटे लगेला और वो चुड़ैल यशवंत से कहेली, देखे में तो तू बढ़िया इंसान लगेला, इतना रात में तू गांव में का करत बड़ा? चुड़ैल के बात सुन के यशवंत कांपे लगेलन और डरत डरत कहेलन, कुछ ना देवी, हम तो एगो वैद्य हई और हमार गांव में एगो आदमी के माई बहुते बीमार बाड़ी जिनकरा कुछ औषधि के जरूरत बा। अगर उनकरा वो औषधि समय पे ना मिलल तो उनकर जान जा सकेला। चुड़ैल यशवंत के बात सुन के फिर बूढ़ औरत के रूप में आ गईली और बोली, बेटा हम बूझ गईल रही कि तू कोनो नेक इंसान बाड़ा जे रास्ता भटक गईल बा। उ औरत हम ही रही जेकर तू रास्ता में इलाज कैले रह। तहार मन में जरी को लालच नहीं खे, तू बहुत ही नेक दिल इंसान बाड़ा। यशवंत हैरान रह गई कि जे उनकरा थोड़ा देर पहले चुड़ैल बन के डरावत रहली वो वापस बूढ़ औरत बन के उनका से इतना प्रेम से कैसे बतियावत बाड़ी। यशवंत वो बूढ़ी औरत से कहले, माँ जी रउआ एनी जनी के ई घर में काहे कैद कैले बानी? बूढ़ औरत यशवंत से कहले, बेटा ये सब हमार गांव में चोरी करे आयल रहन जा, यही से इन्हीं के यही सजा बा। जब तक ये सब सच्चा दिल से माफी और जीवन में दोबारा चोरी ना करे के कसम ना खाईहन जा, तब तक हम इन्हीं के यहाँ से जाए ना देब। तू एगो नेक इंसान बाड़ा, तू चिंता मत कर, तहरा जे जड़ी बूटी के जरूरत बा हम तहरा वहाँ तक चुटकी में पहुँचा देब। तू बस ऐसे ही लोगन के सेवा करत रही है। वो बुढ़िया एगो चुटकी बजवली आ यशवंत वो जंगल में पहुंच गईलन जेने वो जड़ी बूटी रहे। जड़ी बूटी लेके यशवंत अपन गांव में वापस अइलन और वो रामू के माई के जान बचवलन और सब गांव वालन के उनकर संगे भइल करिश्मा के बारे में बतवले कि जेकरा सब चुड़ैल समझत रहन जा वो तो असल में एगो देवी रही जे अच्छा लोग के सहायता करेली और बुरा के सजा देवेली। सब गांव वाला मिल के उ देवी के एगो मंदिर बनवले और उ गांव में चोर के आइल अब बंद हो गई और सब खुशी खुशी बिन डर के रहे लगले। तब बाबू ई कथा से हमनी के ई सीख मिलेला कि अच्छा लोग के संगे सदा अच्छा होखेला और बुरा लोग के संगे बुरा होखेला।